हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज ऑन वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज। इंडिया में जो मोस्टली रेनफॉल होता है वो कौन सा होता है? साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? ये हमारा कोस्टल एरियाज में होता है। ओके, कहाँ होता है? कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में होता है, लाइक ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, और कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सा होता है? ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन्स में होता है। ओके, इक्वेटोरियल रीजन्स में होता है। और क्या होता है? ये इंडिया में होता है ड्यूरिंग हॉट समर आफ्टरनून्स। और इल्यूसिव क्या है? इल्यूसिव टाइप का कोई भी रेनफॉल नहीं होता। इल्यूसिव का मतलब ऐसे होता है डिफिकल्ट टू फाइंड और कैच। और ओरोग्राफिक क्या होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है अकर्स कब होता है? जब मॉइस्ट एयर जो होती है उसको क्या होता है, वो राइज करती है किसी भी नेचुरल बैरियर से, जैसे कि माउंटेन से राइज करेगी, फिर वो क्या होगा, कूल हो जाएगी। उसके बाद जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होगा और क्लाउड्स और रेन बनेगी। और ये हमारा मेन रीजन है रेनफॉल का। कहाँ? इन वेस्टर्न घाट एंड हिमालयाज। और वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज में होता है। इंडिया में रेनफॉल का मेन रीजन क्या है? ओरोग्राफिक। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ऐसा रेनफॉल जो कब होता है? जब हमारी मॉइस्ट एयर जो है वो राइज करती है किसी भी बैरियर के ऊपर, जैसे कि माउंटेन के ऊपर। जैसे एयर राइज करेगी वो कूल होगी, फिर क्या होगा, कंडेंस होगा मॉइस्चर, उससे क्या होगा, क्लाउड और रेन्स बनेंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद। इंडिया में जो रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक होता है, कन्वेक्शनल भी होता है, साइक्लोन से भी होता है, बट एंटी साइक्लोन से कोई भी रेनफॉल नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और एंटी साइक्लोन से क्या होता है? हाई प्रेशर सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो एयर है वो सिंक करती है और स्प्रेड कर जाती है। उससे क्या होता है, एयर जो है वो वार्म अप होती है और उसकी ह्यूमिडिटी कम होती है, जिससे ड्राई वेदर और क्लियर स्काई होता है। ओके, इससे रेनफॉल नहीं होता। क्या होता है? ड्राई वेदर एंड क्लियर स्काईज। ये क्या लिख लिया? क्लियर स्काईज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून्स? इंडिया में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मॉनसून से कौन सा रेनफॉल होता है? कौन से पार्ट में? ये होता है अंडमान निकोबार आइलैंड में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। इंडिया में जो पैडी फील्ड्स हैं वो जिस एरिया में है वहां पर एनुअल रेनफॉल कितना होता है हमारा? वो होता है 100 सेंटीमीटर्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। विच रीजन फर्स्ट गेट्स मॉनसून इन समर? समर्स में मॉनसून सबसे पहले कहाँ होता है? ये होता है हमारे वेस्टर्न घाट्स में। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स एंड कॉज हैवी रेन्स इन असम आर। जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को ब्लॉक कर लेती हैं और हैवी रेनफॉल होता है उससे असम में। कौन सी हमारी हिल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारी गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज। राजस्थान में रेनफॉल की कमी किससे होती है? द मॉनसून फेल टू रीच दिस एरिया। नो। It is too hot. No. There is no water available, thus the winds remain dry. No. The winds do not come across any barrier to cause necessary uplift to be cooled. क्या आएगा हमारा आंसर? जो राजस्थान में विंड्स हैं वो क्या होता है, किसी भी बैरियर से नहीं गुजरती, जिससे क्या हो, जो अपलिफ्ट होता है एयर का, जिससे एयर कूल होती है और हमारा मॉइस्चर कंडेंस होता है, वो सब नहीं हो पाता, इसलिए राजस्थान में रेनफॉल की कमी होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसको आपको एग्जाम में लैक ऑफ ओरोग्राफिक अपलिफ्ट लिखा हुआ भी मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? लैक ऑफ ओरोग्राफिक अपलिफ्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following state receives rainfall due to western disturbances? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से क्या होता है? सडन विंटर रेन होती है और कहाँ पर होती है?
सडन और विंटर रेन्स होती हैं। ओके, सो सडन विंटर रेन होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, कहां पर? पंजाब में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सो हमारे इंडिया में मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? सो ये है हमारी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सी है? सो ये है हमारी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सो लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया में? उत्तर प्रदेश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और मध्य प्रदेश क्या है? लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। सो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर किसका है? सो ये है मीका का, एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर। और क्या होता है इंडिया में? 60% वर्ल्ड का जो मीका है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। 60% ऑफ वर्ल्ड्स मीका प्रोडक्शन। ओके, और इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है मीका प्रोड्यूसर? सो ये है हमारी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, वेट अ सेकेंड, आंध्र प्रदेश है इंडिया में। सेकेंड नंबर पर कौन सी है मीका प्रोड्यूसिंग स्टेट? राजस्थान। थर्ड कौन सी आएगी? सो थर्ड नंबर पर मीका प्रोड्यूसिंग स्टेट है झारखंड। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? सो खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल कौन सी है? सो खरीफ क्रॉप्स कब सोन होती हैं? खरीफ क्रॉप्स सो खरीफ क्रॉप्स को हम कब सो करते हैं? सोन इन जून और जुलाई। सोन इन मॉनसून सीजन में इनको सो करते हैं, जून या फिर जुलाई में। और हार्वेस्ट कब करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं हम इनको सितंबर अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर। और हमारी जो होती हैं कौन सी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, सो रबी क्रॉप्स को कब सो करते हैं? सोन इन, सो इनको सो करते हैं अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट कब करते हैं? हार्वेस्टेड इन, सो इनको हार्वेस्ट करते हैं हम कौन से मंथ्स में? मार्च एंड अप्रैल, मार्च या फिर अप्रैल में। और एक हमारी होती है कौन सी? ज़ैद क्रॉप्स। सो ज़ैद क्रॉप्स कहाँ होती है? बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स कब है? बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड, इसको उल्टा मत कर देना, ओके, क्योंकि इसका पर्टिकुलर सीजन कब होता है हमारी ज़ैद क्रॉप्स का? सो इनका सीजन होता है हमारा बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। इनके पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं मार्च से लेकर जून तक। ओके, सो ये आ गई हमारी ज़ैद क्रॉप। सो ज़ैद क्रॉप की एग्जांपल क्या आ जाएगी? मस्क मेलन हो गया आपका, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया। और रबी क्रॉप की एग्जांपल क्या है? रबी क्रॉप की एग्जांपल है व्हीट हो गई, मस्टर्ड हो गया। खरीफ क्रॉप की क्या है? खरीफ क्रॉप की एग्जांपल आ जाएगी आपकी मेज होगी, पैडी हो गई, ग्राउंडनट हो गई। ओके, हमें क्या बताना है? खरीफ क्रॉप कौन सी है इनमें से। ओके, सो यहाँ हमारे जो ऑप्शन है इनमें से कॉटन हमारी क्या है? खरीफ क्रॉप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? ओके, सो व्हीट हमारी रबी क्रॉप है, सो ये नहीं आएगा, मतलब हमारी व्हीट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, और हमें बताना था कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप? सो प्लांटेशन क्रॉप इन ऑप्शंस में से कौन सी है? रबर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। और प्लांटेशन क्रॉप जो है इनको ग्रो क्यों करते हैं? ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पजेज, ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पजेज। ओके, सो हमारी जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनको हम ग्रो करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। और हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाएंगी? टी हमारी कमर्शियल क्रॉप, सॉरी प्लांटेशन क्रॉप है, कमर्शियल भी बोल सकते हैं इनको। और कौन सी आएगी हमारी? और रबर आएगा, रबर हो गया, टी हो गई, और हमारी कॉफी हो गई, और हमारी कोकोआ है। ओके, और हमारी कोकोनट भी क्या है? प्लांटेशन क्रॉप। ओके, और हमारा जो रबर है, रबर की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है इंडिया में? केरल। ओके,
सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।